हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप सो गाइज वेरी वेल, थैंक यू फॉर कनेक्टेड विथ मी। सो गाइज आज हम बात करेंगे क्लास 12 का मैथमेटिक्स रिलेशन। तो इस रिलेशन को समझने से पहले थोड़ा सा मैं अपने बारे में इंट्रोड्यूस कर दूं कि मैं पंकज सर मैथ्स फैकल्टी जो आप लोगों को मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ। सो गाइज चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम शुरू करते हैं रिलेशन। तो देखिए रिलेशन एक ऐसा वर्ड है जो सभी लोग जानते हैं। इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि उसकी कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, तो वहाँ पे हम इस कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में समझाया था। लेकिन यहाँ पे हम उस कार्टेशियन प्रोडक्ट के बेस पे हम इस रिलेशन को समझेंगे। तो अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा हुआ है तो आप उस वीडियो को देख ले, तब आपको बेहतर समझ में आएगा। तो चलिए बच्चों हम शुरू करते हैं। तो एक्चुअली जो रिलेशन होता है तो किसी भी बच्चा का जो संबंध उसके परिवार से शुरू होता है। कोई भी बच्चा जब किसी परिवार में जन्म लेता है तो सबसे पहला जो संबंध उसके माता पिता से जुड़ता है, तब उसके बाद परिवार के बाकी लोगों के साथ संबंध जुड़ता है। ठीक उसी तरह अगर हमें मैथमेटिक्स के अंदर अगर हमें संबंध को बताना है तो उस संबंध को बताने से पहले हमें उस परिवार के बारे में मालूम होना चाहिए। परिवार के मतलब एक तरह का कलेक्शन को बोध होता है, और कलेक्शन यानी सेट हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि इस रिलेशन को समझना है तो उससे पहले आपको सेट के बारे में अच्छे तरीके से जानकारी होना चाहिए। तो आइए इसके प्रीवियस वाले वीडियो में मैंने तो डिस्कस कर चुका हूँ, लेकिन इस रिलेशन को और हम पढ़ते हैं तो आपको थोड़ा सा सेट के बारे में जानकारी यहाँ पे रिकॉल करवा देता हूँ। तो चलिए जो एक्चुअली जो सेट्स होते हैं वो एक तरह का कलेक्शन होता है, यानी एक तरह का जो सेट होता है वो क्या होता है, एक तरह का कलेक्शन होता है, यानी कलेक्शन को ही बोध होता है। यानी सिर्फ कलेक्शन को सेट कह देना थोड़ा सा अधूरा सा लगता है, इसलिए इस सेट को अगर व्यापक तौर पर समझने का प्रयास करें तो सेट्स जो होता है वो एक तरह का कलेक्शन होता है वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का। वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट कहने का मतलब क्या हुआ कि हम जिस ऑब्जेक्ट को कलेक्शन कर रहे हैं हमें पता होना चाहिए कि हम किस ऑब्जेक्ट को कलेक्शन कर रहे हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, सेट्स। यानी कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट्स, राइट। यानी सेट्स एक तरह का वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का कलेक्शन होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, सेट्स, राइट। अब इस सेट को मैंने समझ लिया, और इस सेट्स का रिप्रेजेंटेशन मैंने बताया था कि हम सेट्स को कैसे डिस्क्राइब करें। तो मैंने बताया था कि हाउ टू डिस्क्राइब टू सेट इन टू वे, मतलब सेट्स को हम दो तरीके से मैंने डिस्क्राइब करते हुए सिखाया इसके प्रीवियस वाले वीडियो में। तो उसमें पहला जो मैंने बताया वो रोस्टर फॉर्म में बताया। रोस्टर फॉर्म को ही हम क्या बोलते हैं, टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म में हम क्या करते हैं, एलिमेंट्स के बीच में हम कॉमा का यूज़ करते हैं, उसके बाद लास्ट में और अंत में करली ब्रैकेट का प्रयोग करते हैं। तो ये जो लिखने का जो तरीका हुआ इसी को हम क्या बोलते हैं, रोस्टर फॉर्म, राइट। उसके बाद मैंने बताया था कि सिंबॉलिक फॉर्म क्या होता है या सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है। तो सेट बिल्डर फॉर्म में जो एलिमेंट्स होते हैं उन एलिमेंट्स के बीच में एक ऐसा प्रॉपर्टी को निर्माण करनी होती है कि जिस सेट्स को हम सिंबॉलिक फॉर्म में लिखेंगे उस सेट के सभी एलिमेंट को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो ऐसे सेट्स को हम क्या बोलते हैं, सिंबॉलिक फॉर्म या सेट बिल्डर फॉर्म। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा हुआ है तो उस वीडियो को देख ले, तब इसको वीडियो को शुरू करें। अब उसके बाद यहाँ पर देखिए जो रिलेशन होते हैं उस रिलेशन को हम कैसे डिफाइन करेंगे। तो मैंने उस समय बताया था कि कार्टेशियन प्रोडक्ट, यहाँ पर भी थोड़ा सा हम चर्चा कर लेंगे। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, राइट। यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स हम कैसे निकालते हैं, तो उसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि एक सेट ए है और इसके अंदर सपोज एलिमेंट है 1 2 3। आप इसको परिवार भी कह सकते हो कि एक परिवार है ए जिसमें 3 सदस्य 1 2 3 रहते हैं, और एक दूसरा परिवार बी हुआ जिसमें एलिमेंट सपोज 3 और 4 है। तो ये दो परिवार हुआ, और इन दोनों परिवार में पहला जो परिवार है उसमें 3 सदस्य रहते हैं और दूसरा जो परिवार है उसमें 2 सदस्य रहते हैं। तो इन दोनों परिवार के बीच में अगर हमें संबंध को बताना है तो हम संबंध को कैसे बताएंगे। तो इस परिवार का जो एक सदस्य होगा वो इस परिवार के दोनों सदस्यों के साथ कुछ ना कुछ रिलेशन बनाएगा।
ठीक उसी प्रकार यहाँ पर दो जो एलिमेंट हैं वो इन दोनों के साथ कुछ ना कुछ रिलेशन बनाएगा। ठीक उसी तरह यहाँ पे 3 जो एलिमेंट है वो भी इन दोनों के साथ कुछ ना कुछ रिलेशन बनाएगा। तो इस रिलेशन को मैथमेटिक्स के अंदर हम कैसे लिखेंगे, ये लिखने का भी तरीका आपको मालूम होना चाहिए। तो जो भी हमारा मैथमेटिक्स के अंदर दो सेट्स के बीच में लिखना हो तो उसको हमेशा एक ऑर्डर पेयर में लिखते हैं। ऑर्डर पेयर में 2 एलिमेंट होता है, यानी जो रिलेशन होता है उस रिलेशन को डिफाइन होने के लिए, एग्जिस्ट होने के लिए कम से कम 2 पर्सन या 2 एलिमेंट का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 2 एलिमेंट में ही रिलेशन पॉसिबल हो सकता है। कभी भी सिंगल एलिमेंट में रिलेशन पॉसिबल नहीं होता है। तो रिलेशन होने के लिए 2 एलिमेंट का होना ज़रूरी है, यानी पेयर का होना ज़रूरी है। तो उस पेयर को हम कैसे लिखेंगे, तो 2 सेट्स के बीच में जो हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है उसको हम A क्रॉस B से सूचित करते हैं, राइट। तो ये जो A क्रॉस B होता है उसको लिखने का जो तरीका है, सबसे पहले करली ब्रैकेट, राइट। सबसे पहले करली ब्रैकेट, उसके बाद 1 का इन दोनों के साथ ऑर्डर पे लिखेंगे तो 1,3 1,4, राइट। उसके बाद 2 को इन दोनों के साथ ऑर्डर पे लिखेंगे 2,3 और 2,4। उसके बाद 3 को 3 के साथ, उसके बाद 3 को 4 के साथ। तो ये मैंने सारे ऑर्डर पेयर को लिख दिया। सारे ऑर्डर पेयर को मैंने क्या किया कि यहाँ पे लिख दिया। तो ये ऑर्डर पेयर जो है ना वो एक तरह का रिलेशन को बताता है। ये जो ऑर्डर पेयर है वो एक तरह का रिलेशन को बताता है कि 1 का 3 के साथ रिलेशन, 1 को 4 के साथ रिलेशन, 2 के 3 के साथ रिलेशन और 2 को 4 के साथ, 3 को 3 के साथ और 3 को 4 के साथ रिलेशन। तो रिलेशन मैंने A से B में लिखा। क्या रिलेशन हमेशा A से B में भी होता है? क्या B से A में रिलेशन नहीं होता है? बिल्कुल होता है। आप उल्टा भी तो रिलेशन देखते हो, जैसे टीचर का स्टूडेंट के साथ रिलेशन होता है, तो क्या स्टूडेंट का रिलेशन टीचर के साथ नहीं होता है? बिल्कुल होता है। तो रिलेशन दोनों तरफ से होता है। तो हम A क्रॉस B निकाले हैं तो आप B क्रॉस A भी निकाल सकते हो, राइट। तो जब B क्रॉस A निकालोगे तो कंपोनेंट आपका रिवर्स हो जाएगा, यानी 3 का इन तीनों के साथ ऑर्डर पे लिखेंगे, यानी 3,1 3,2 3,3। उसके बाद 4 को 4,1 4,2 4,3। इस तरीके से मैंने सारे ऑर्डर पेयर को लिख लिया, A क्रॉस B और B क्रॉस A। अब यहाँ से आपको ध्यान देने योग्य है कि आपको जो A क्रॉस B निकाले हैं और B क्रॉस A निकाले हैं, इसका फर्स्ट कंपोनेंट को देखिए और इसका फर्स्ट कंपोनेंट को देखिए, दोनों अलग अलग हैं। इसका मतलब ये हुआ कि A क्रॉस B जो होगा वो कभी भी बराबर नहीं होगा B क्रॉस A के, ठीक है ना। ये कभी भी बराबर नहीं होगा, क्योंकि रिलेशन तो दोनों तरफ से होते हैं लेकिन दोनों तरफ से रिलेशन इक्वल नहीं होते हैं। इसलिए A क्रॉस B कभी भी B क्रॉस A के बराबर नहीं होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट जो आपको समझना है वो यहाँ पे जो आपको रिलेशन को डिफाइन कर देगा, राइट। अब यहाँ पर देखिए जो A क्रॉस B मैंने निकाला हुआ है वो 2 सेट से निकाला है, A और B से निकाला हुआ है। अब आपको एक्सरसाइज में या रिलेशन जो डिफाइन करता है वो किस प्रकार से करता है, तो यहाँ पर जो मैंने A क्रॉस B निकाले हैं ना, ये आपको क्वेश्चन में नहीं देगा, ठीक है ना। जो A क्रॉस B जो मैंने निकाला हुआ है ये आपको क्वेश्चन में नहीं देगा। तो ये जो बक्सा है ना उसको समझ लीजिए कि यहाँ पे नहीं है, ठीक है ना। ये समझ लीजिए कि ये वाला जो बक्सा मैंने बनाया है ये आपका नहीं है फिलहाल यहाँ पे। और इन दोनों सेट से मैं एक रिलेशन R डिफाइन कर दिया। दोनों सेट से मैंने क्या किया, एक रिलेशन R डिफाइन किया, और ये एक ऐसा रिलेशन मैंने डिफाइन किया जो कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B से ही आया होगा। इसका मतलब A क्रॉस B में जितने भी ऑर्डर पेयर हैं उनमें से क्या सभी को इस रिलेशन में डिफाइन कर सकते हैं, तो सब भी आ सकते हैं और इनमें से कुछ भी आ सकते हैं। क्योंकि अगर मान लेते हैं कि यहाँ पर सेट A में 3 एलिमेंट था और सेट B में 2 एलिमेंट था, तो हमें पता है कि रिलेशन यहाँ से लेकर यहाँ तक ही होगा।
लेकिन मान लेते हैं, सपोज कीजिए कि अगर ये सेट नेचुरल नंबर का सेट होता और ये होल नंबर का सेट होता, तो क्या इसका जब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं तो क्या ये छोटा में भर जाता? बहुत सारे ऑर्डर पेयर आ जाता, बहुत सारे, इतना आ जाता कि हम बोर्ड पे लिखते लिखते थक जाएं, लेकिन ये कभी भी पूरा नहीं होता। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे कि एक ऐसा रिलेशन अपने आप डिफाइन करेंगे जो ए क्रॉस ए से ही आया होगा। तो ए क्रॉस ए से ही हम कुछ ऑर्डर पेयर को लिखेंगे और कुछ को क्या करेंगे, छोड़ देंगे। आपके बुक में भी और आपके रिलेशन के जो डिफाइन करता है वो इसी प्रकार से डिफाइन करता है कि रिलेशन अपने मन से क्वेश्चन जो डिफाइन करके देगा वो इसी ऑर्डर पेयर में से देगा, 1,3, 2,3 कुछ भी दे सकता है, लेकिन इसी ऑर्डर पेयर में से होना चाहिए, इससे बाहर नहीं होना चाहिए। हो सकता है कि इन्हीं में से कुछ को दे दे और कुछ को छोड़ दे। यानी जो भी रिलेशन आर होगा उस रिलेशन आर में जो भी हमारा ऑर्डर पेयर शामिल होगा वो ए क्रॉस बी से ही लिखा जाएगा, राइट। यानी रिलेशन आर जो होते हैं वो ऑर्डर पेयर का सेट होता है और ए क्रॉस बी जो होता है वो भी एक ऑर्डर पेयर का सेट होता है। यानी रिलेशन आर जो होगा वो हमेशा सबसेट होना चाहिए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी के। यानी आपको रिलेशन आर जो होगा हमेशा क्या होगा, सबसेट होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी के, राइट। यानी रिलेशन आर में जितने भी ऑर्डर पेयर होंगे वो सभी के सभी ए क्रॉस बी के अंदर मौजूद होंगे। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, रिलेशन। यानी रिलेशन आर जो होता है वो हमेशा सबसेट होते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी की, राइट। तो हम रिलेशन को इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि रिलेशन आर फ्रॉम नॉन एम्प्टी सेट ए टू नॉन एम्प्टी सेट बी, देन रिलेशन आर इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। यानी रिलेशन आर जो होते हैं वो सबसेट होते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी के। तो आई होप ये रिलेशन समझ में आया होगा। उसके बाद जो हम नेक्स्ट बात करते हैं वो है डोमेन ऑफ रिलेशन। यानी डोमेन हम कैसे पहचानेंगे उस रिलेशन का। तो देखिए, जो भी हमारा सेट ए से बी में जो भी हमारा रिलेशन होते हैं, राइट। यानी जो भी हमारा रिलेशन, जैसे मान लेते हैं कि एक सेट है 1, 2 और एक दूसरा सेट बी है जिसमें मान लेते हैं 1, 2 है ना। 1, 2 के जगह पे 1, 3 ले लेते हैं। तो इसमें जब हम ए क्रॉस बी निकालेंगे, राइट, तो या हम ऐसे डायरेक्ट आर ही डिफाइन कर लेते हैं। सपोज मान लेते हैं कि 1,3, 2,3 इस तरीके से दिया हुआ है। तो इस रिलेशन में जो हमारा डोमेन होगा, है ना, डोमेन ऑफ रिलेशन, है ना, डोमेन ऑफ रिलेशन, डोमेन ऑफ रिलेशन क्या हो जाएगा, इस रिलेशन में जो फर्स्ट कंपोनेंट होगा, जो फर्स्ट कंपोनेंट होगा 1 और 2, वही क्या होगा, डोमेन हो जाएगा। यानी रेंज क्या होगा, रेंज ऑफ रिलेशन, रेंज ऑफ रिलेशन। यानी रेंज ऑफ रिलेशन जो होगा वो क्या होगा, सेकंड कंपोनेंट ओनली 3 है, 2 बार 3 है तो इसको एक ही बार सेट के अंदर लिखेंगे। तो इस तरीके से डोमेन ऑफ रिलेशन निकाल सकते हैं, रेंज ऑफ रिलेशन निकालेंगे। तो जो भी हमारा रिलेशन में जो भी हमारा ऑर्डर पेयर होगा उस ऑर्डर पेयर का जो फर्स्ट कंपोनेंट होगा उसको हम डोमेन बोलेंगे और जो सेकंड कंपोनेंट होगा उसको हम क्या बोलेंगे, इस बोलेंगे, राइट, डोमेन। यानी डोमेन ऑफ रिलेशन को हम कैसे डिफाइन करेंगे कि रिलेशन आर फ्रॉम ए सेट ए टू सेट बी, देन ऑल ऑर्डर पेयर ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट आर कॉल्ड डोमेन एंड सेकंड कंपोनेंट आर रेंज। यानी जो भी हमारा रिलेशन होगा उस रिलेशन में जो फर्स्ट कंपोनेंट होगा उसको डोमेन बोलेंगे और जो सेकंड कंपोनेंट होगा उसको हम रेंज बोलेंगे। आई होप ये बात आपको समझ में आ रही होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।